फेस्ट 2025 का कार्यक्रम है जिसका आगाज़ जुलाई में किया गया था। इसके प्रथम चरण में विद्यालय स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहाँ की जो चयनित टीमें थी उसको आज ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यक्रम के बारे में कि ये जो कार्यक्रम विद्यालय स्तर से शुरू होता है और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचता है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर थीम के अंतर्गत काम किया जाता है। इस बार की जो थीम है वो है हमारी सांस्कृतिक विरासत, नैतिक मूल्य और पर्यावरण। इसके अतिरिक्त इसमें कहीं भी रिकॉर्डेड म्यूजिक अलाउ नहीं होता है, केवल और केवल लाइव म्यूजिक के ऊपर ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ये कार्यक्रम विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके भविष्य को संवारने के लिए है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारी हरियाणवी समृद्ध संस्कृति को वर्तमान कलाकारों के द्वारा भद्दे रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, तो हम बच्चों के सामने प्रयास करें कि वास्तविक हरियाणवी संस्कृति को उन बच्चों तक सहेज के रखें और उनको तक पहुंचाया जाए ताकि वे हमारी इस संस्कृति से रूबरू हो और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। इसी कड़ी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग हर वर्ष कल्चरल फेस्ट का आयोजन करता है और इसके अगले चरण में अक्टूबर माह में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद राज्य स्तर का कार्यक्रम होगा और राज्य स्तर पर जो टीम ग्रुप 9 से 12 में प्रथम रहेगी वो राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में जो एक प्रचलन था कि हरियाणा में कल्चर के नाम पे एग्रीकल्चर है, लेकिन जब से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कल्चर फेस्ट का आयोजन किया गया, तब से हमारी संस्कृति को पूरे देश में पहचान मिली है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर हमारी हरियाणा की टीम जीतती आ रही है। ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए गौरव की बात है कि हम अपनी संस्कृति को पूरे देश में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। बच्चों को विद्यालय स्तर से ही नगद पुरस्कार की व्यवस्था की गई है, ब्लॉक स्तर पर भी नगद पुरस्कार है। इसके बाद जैसे जैसे बच्चे आगे जाते जाएंगे पुरस्कार की राशि है बढ़ती जाएगी, लेकिन ये तो एक प्रोत्साहन के तौर पर है। हरियाणा शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चे हमारी संस्कृति को सहेजते हुए इसमें अपने रोजगार के आयाम भी स्थापित करें। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत तभी होगा जब उसमें स्किल डेवलप होगी, और ये भी बच्चों की स्किल्स को निखारने का प्रयत्न है कि वो अपनी कला को निखार कर उसको आजीविका के रूप में जाएं। और भले ही आजीविका ना हो, कला तो व्यक्ति के खुशनुमा जीवन जीने के लिए आवश्यक होती है। और प्रयास है कि बच्चे आगे जब जीवन की कठिनाइयों से जूझे तो वो इस कला का साथ लेते हुए, इस कला को सहेजते हुए, इस कला का प्रयोग करते हुए अपना जीवन खुशहाल बनाएं और आनंदमय जीवन व्यतीत करें। भाई सैनी साहब ने अभी आपको बताया कि किस प्रकार से बच्चों में उनकी प्रतिभा का निखार होता है। बच्चे भविष्य में जाकर वे एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, देश को अच्छी दिशा दे सकते हैं, समाज को ऊपर उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इनके ये लाभ हैं, चहुमुखी विकास होता है उनका, हर प्रकार से संस्कृति का उन्नयन होता है। संस्कृति हरियाणा में बहुत समृद्ध संस्कृति है और उसी का परिणाम है, उसी का फल है कि ये बच्चे जा कर के जब ये राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाते हैं तब लोग उंगली जो है अपनी दांतों तले दबा लेते हैं। क्योंकि चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में बच्चे हों, हमारी प्रतिभा हर दृष्टिकोण से श्रेष्ठ है। देश के उत्थान में, देश के विकास में अपना योगदान करवाती है। ये बच्चे 400 के लगभग बच्चे यहाँ पर पहुँचे हैं, 40 के लगभग विद्यालय इसमें भाग ले रहे हैं। चारों तरफ ढोलक की थाप आपको सुनाई दे रही है। इनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, इनके लिए नगद पुरस्कार की राशि दी गई है, इनके लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं, अतिथियों को हर प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है। ये सब सरकार का कहना है, सरकार का ही आशीर्वाद है और सरकार ही चाह रही है कि हमारे बच्चों की प्रतिभा निखरे और वो निखर रही है। सर, काफ़ी बच्चे अकाउंट्स मंगवाए हैं, IFSC कोड मंगवाए हैं। उनके खातों में जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd और 4th क्लास पे सांत्वना पुरस्कार लेंगे उन्हीं के खातों में गई है। एक भी ऐसा छात्रा नहीं है जो ये कह सके कि हमारा प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं पहुंची है। आप आवाज़ लगा के पूछिए, किसी भी बच्चे के पीछे से गई हो तो हम उसके लिए उत्तरदायी हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में खंड स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये जो आयोजन है ये खंड शिक्षा अधिकारी भिवानी के तत्वावधान में किया जा रहा है। डॉक्टर अनिल गौड़ जी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, उन्हीं के तत्वावधान में, साथ ही नोडल अधिकारी श्री प्रवेश गौतम जी इस कार्यक्रम के नोडल हैं।
डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर संजय सैनी जी ने जिला से यहाँ पर शिरकत की है। साथ ही अब तक वाइस चेयरमैन सर सतीश जी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से यहाँ पर आ चुके हैं और इसके अतिरिक्त तो हमारे DWO सर, डिप्टी DO सर और DO मैम भी अभी कुछ ही समय में हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित होंगी। हमारे ब्लॉक भिवानी से लगभग 30 से 40 विद्यालयों ने यहाँ पर आज 4 इवेंट्स में अपने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिनमें ग्रुप डांस, फोक, सोलो डांस, फोक, रागिनी और स्किट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, ये 4 ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। तो देखिए, इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, सांस्कृतिक उत्सव, ये प्रतिवर्ष हमारा जो हरियाणा शिक्षा विभाग है उसके तत्वावधान में विभिन्न विद्यालयों में विभिन्न ब्लॉक स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो यहाँ से जो विद्यार्थी आज प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्राप्त करेंगे, उन्हें नकद पुरस्कार और सर्टिफिकेट्स के साथ साथ आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पार्टिसिपेट करना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से केवल जो टीम्स फर्स्ट आएंगी वो आगे चलकर स्टेट लेवल पर भी कम्पीट करेंगी। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो मंच विद्यार्थियों को प्रदान किया जा रहा है, ये न सिर्फ ब्लॉक स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर स्टेट लेवल तक विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकते हैं। तो इस तरह के जो उत्सव हैं वास्तव में विद्यार्थियों में सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं और शिक्षा विभाग का ये बहुत ही सफल प्रयास इस समय राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में होता हुआ। मैडम डिस्ट्रिक्ट स्कूल लेवल पे कि मैंने आपको बताया 4 ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जिसमें विद्यार्थी भाग ले रहे हैं और ये जो प्रतियोगिताएं हैं सर, ये 2 ग्रुप्स में कंडक्ट की जा रही हैं। जूनियर वर्ग जिसमें 5वीं से 8वीं के विद्यार्थी होंगे और जो सीनियर वर्ग है उसमें 9वीं से 12वीं के कुल मिला के 400 विद्यार्थी, और ये चारों इवेंट्स में दोनों ही वर्गों में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इनमें आने वाले बच्चों को इसके माध्यम से क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं? इसे देखिए, कला, संस्कृति, संगीत और पर्यावरण, इन सब के बारे में बच्चों को बहुत अधिक जागरूकता मिलती है। जो हमारी स्किट है, विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी, जैसे लक्ष्मण गौड़ जी मेरे साथ खड़े हैं, तो पर्यावरण संरक्षण पर है। स्काउट से हैं सर और हमारे शिक्षा विभाग में ही सर SS पोस्ट पर कार्यरत हैं। तो इस समय देखा जाए तो पर्यावरण बचाने की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। पर्यावरण को किस तरह से बचाएं, तो उसके लिए बच्चों ने कला का सहारा लिया है। हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है उसे वो जीवंत कर रहे हैं अपने इन सब परफॉर्मेंसेस के माध्यम से। मैम, पुरस्कार वगैरह की बात करें तो किस तरह से पुरस्कार दिए जाने हैं बच्चों को परफॉर्मेंस पे? जी दिए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्किट में और जो ग्रुप डांस है उसमें जो टीम फर्स्ट आएगी उसे जैसे 3000 रुपये, सेकेंड टीम को 2500 रुपये, थर्ड टीम को 1500 रुपये और कंसोलेशन प्राइज 800 रुपये है। और ठीक इसी तरह से जो बाकी 2 सोलो इवेंट्स हैं हमारे, जिसमें रागनी है और एक है हमारा सोलो डांस, सोलो फोक डांस, उसमें जो है 2000 और इस तरह से मतलब राशि है। उसके बारे में जो पत्र है वो विद्यालयों में दिया गया है। ये जो नकद राशि है ये विद्यालयों के अकाउंट्स में, विद्यार्थियों के अकाउंट्स में जाएगी। इसके लिए उनके बैंक डिटेल्स, अकाउंट के नंबर, IFSC डिटेल्स और यूनिक कोड जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हैं उस ऑफिस में वहाँ पर जमा हो चुकी है पहले से ही। तो जो सीधी नकद राशि है वो उनके खातों में ही जाएगी। तो बहुत ही शानदार नकद पुरस्कार दिए जा रहे हैं।